रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं नए आने वालों को अपने चैनल पे वेलकम करूंगी। मैं आपको बताती चाहूँ कि इस चैनल पे हम केमिस्ट्री के हवाले से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे, जिसके बाद मुश्किल टॉपिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को समझने के लिए पहले आपको दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट एंड नॉन डीजेनरेट स्टेट, एंड सेकंड इज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद you will be able to understand the reasons and type of the distortion, कि डिस्टॉर्शन होती क्या है और उसकी कौन सी टाइप है और उसके रीजंस क्या है। जो बेसिक रीजंस है दैट इज डीजनरेसी, उस बेसिक रीजन को कैसे रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक कब होती है और स्ट्रॉन्ग कब होती है, और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन या कौन सी कंडीशन के अंदर ये वीक होती है और कब ये स्ट्रॉन्ग होती है। लास्ट में हम देखेंगे कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास किस टाइप की डिस्टॉर्शन होगी या नहीं कर सकते, और अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं एसिमेट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। अब डिस्टॉर्शन है एक्चुअली आपके पास एक बिगाड़, एक चेंज, ठीक है। एक चीज आपके पास है ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। अब क्योंकि हम इसको ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपके पास टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर में भी पॉसिबल है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में ये ज्यादा प्रोनाउंस होती है। क्यों? एक तो ये है कि ऑक्टाहेड्रल जो सिमेट्री होती है वो सबसे हाईएस्ट सिमेट्री होती है। आपको पता है कि इसके अंदर 6 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, और 6 के 6 लिगेंड्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबकी सब इक्वल होती है। दैट्स मीन कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री एक हाईएस्ट सिमेट्री है, ठीक है। अब जब इस सिमेट्री के अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है, यानी कि 6 के 6 बॉन्ड लेंथ में से कोई बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है एक दूसरे से, तो अब वो सिमेट्रिकल उतना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं रहता, तो ये इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल में क्यों आती है, ये हम इसकी रीजन जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। उसको समझने के लिए आपको पहले एसिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें डी वन कन्फिगरेशन जो है उसको हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट क्यों? क्योंकि डी वन आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास स्प्लिटिंग होती है T2G और Eg के अंदर। T2G के 3 ऑर्बिटल होते हैं और Eg के 2 होते हैं। अब डी वन के केस में आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके लोअर एनर्जी सिस्टम जो कि T2G है वहां पे फिल होगा। अब जब T2G के आपके पास 3 ऑर्बिटल होता है, तीनों सेम एनर्जी लेवल्स के हैं। अब जब इन तीन सेम एनर्जी लेवल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन मजीद भी है, वो यहाँ पे तो है लेकिन वो इन दोनों के अंदर भी हो सकता है, तो टोटल इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम 3 तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स क्योंकि सेम एनर्जी लेवल्स के हैं, तो हम इनको तीनों तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों स्टेट्स जो हुई इनको हम कहेंगे दीस 3 आर डीजेनरेट स्टेट, ठीक है। तो ये तो हो गया डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है कि सेम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी की कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, 3 डीजेनरेट स्टेट्स अवेलेबल है। तो ये तो मतलब हो गया डीजेनरेट का नाम। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट? तो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट किसको कहते हैं? तो जनाब इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट का मतलब है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन प्रेजेंट हो, अरेंजमेंट पॉसिबल हो सिंगल इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के, ठीक है, यानी कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल को हम एक से ज्यादा तरीके से फिल कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एसिमेट्रिकल का। अब एसिमेट्रिकल, अब ये जो आपके पास नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली, ये एक्चुअली एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों ऑर्बिटल्स को देखें तो आपको इन तीनों ऑर्बिटल्स की तीनों स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इक्वली नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तीनों में, एक में इलेक्ट्रॉन है, दो में नहीं है, तो दैट्स मीन कि तीनों के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, तो इसको हम कहते हैं कि दीस ऑर्बिटल आर एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड। अब इसको हम अगर एग्जांपल से देखें तो अब आपके पास एसिमेट्रिकल फिलिंग T2G के अंदर भी हो सकती है, Eg के अंदर भी हो सकती है। पहले हम देखते हैं कि T2G के अंदर तो अब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है जिनके अंदर T2G के अंदर आपको एसिमेट्री नजर आएगी, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर। ये है D1 D2। D1 के केस में तो आपने देख लिया है D2 लो स्पिन D4 D5 हाई स्पिन D7 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें D1 का तो हमने देख लिया, D2 का देखें तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम एक तरह से हमने यहाँ पे फिल किए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी फिल हो सकते थे, यानी कि यहाँ पे भी डीजेनरेट स्टेट अवेलेबल है और यहाँ पे एसिमेट्री भी है क्योंकि ये वाला खाली है और बाकी दो में इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम में भी आपको यहाँ पे एक पेयर मौजूद है जबकि बाकी दो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पेयर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यानी कि डीजेनरेट स्टेट भी अवेलेबल है और एसिमेट्री भी पॉसिबल है। D5 के केस में भी लो स्पिन में आप देख सकते हैं कि दो पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है, यानी कि ये ऑर्बिटल भी में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन अनइवन है, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑर्बिटल आर नॉट प्रेजेंट, इनकी एनर्जी तो सेम है लेकिन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। नेक्स्ट देखें D6 हाई स्पिन के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम नहीं मिलेगा हर ऑर्बिटल के अंदर, आल्दो के हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। सो दीज आर डीजेनरेट बट एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा कि यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर डीजेनरेट बट एसिमेट्रिकल, क्योंकि ये आपके पास पेयर, ये वाला पेयर भी हो सकता था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके भी पेयर अप हो सकता था, तो एक से ज्यादा स्टेट अवेलेबल है लेकिन तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है वो एसिमेट्रिकल है। तो अब आप नेक्स्ट देखते हैं कि Eg के अंदर भी क्या पॉसिबल है? यस, Eg के अंदर भी एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वो हाई स्पिन D4 में और लो स्पिन D7 और D9 के केस में। अब देखें यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन देखें T2G में तो इक्वल है, ठीक है, T2G के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में इक्वल है, लेकिन Eg में एक में है और एक में नहीं है, तो यहाँ पे एसिमेट्री किधर आ गई? Eg के अंदर। तो आप अब नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास है D7 लो स्पिन, यहाँ पे भी अगर D7 लो स्पिन के हम अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करें
तो आपको ये इलेक्ट्रॉन फीलिंग आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के टॉपिक में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इसकी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस फीलिंग के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमेट्रिकल कैसे होती है, नॉन सिमेट्रिकल कैसे होती है, एसिमेट्रिकल कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको ईजी में एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और एक में नहीं। तो यानी कि आपके पास D7 लो स्पिन भी में ईजी में आपके पास ईजी ऑर्बिटल और एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड, जबकि आपके पास D9 के केस में जो है वो भी ईजी ऑर्बिटल एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दोनों आपके पास दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो आपने उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, जो कि आपके पास डीजेनरेट है, मीन जिनकी एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस लेवल तक आपको ये देखना आना चाहिए कि D1 से लेकर D10 तक कौन-कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके अंदर एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और किन ऑर्बिटल के अंदर है, आया वो D2G के अंदर है या EG के अंदर है। तो यहाँ तक आपको वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट क्या होती हैं। ये अब ऑक्टाहेड्रल के केस में D3 कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट है। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास सिर्फ एक अरेंजमेंट ही पॉसिबल होती है। सिर्फ एक तरीके से ही आप 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो 3 d ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग इसलिए इसके लिए हमें होल्स रूल को फॉलो करना मस्ट है। ठीक है, अगर हम होल्स रूल क्या है आपके पास कि आपके पास अगर एक ही एनर्जी लेवल के एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो आप दो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि आप उनको अनपेयर्ड रखेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर। वो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे। अब आप देखें D3 के केस में अब 3 इलेक्ट्रॉन है, हम ये भी कर सकते थे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर अप कर दें, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये होल्स रूल के खिलाफ है। होल्स रूल कहता है कि अगर आपके पास 3 एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है सेम एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो सबसे पहले आपने इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करना है कि वो अनपेयर्ड रहें। ठीक है, अगर ना प्रेजेंट हो फिर आपने पेयरिंग करनी है, लेकिन अभी तो प्रेजेंट है तीन, आपने इनको अनपेयर्ड रखना है। तो अगर आप अनपेयर्ड रखते हैं तो सिर्फ एक अरेंजमेंट ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है हर एक में। और आप यहाँ पे आप देखें तो हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनको कहेंगे नॉन डीजेनरेट और सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड। ठीक है, नॉन डीजेनरेट स्टेट है। और आपके पास नॉन डीजेनरेट स्टेट कब होती है, जब आपके पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए विद इन द ऑर्बिटल पॉसिबल होती है। तो इसको हम कहते हैं दिस ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड। अब इनके अगर एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है D1 से D10 तक जो कि सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होती हैं। तो जनाब वो है आपके पास हाई स्पिन D5, लो स्पिन D6, D8 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब इस केस में देखें D5, D6, D8 और D10। अब आप देखें यहाँ पे D2G और EG सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। इन तीन में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने यहाँ पे इन तीन में देखना है तो तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों एक एनर्जी के हैं, यहाँ पे दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों एक एनर्जी के, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक एनर्जी के हैं और इन तीनों में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, और ये नॉन डीजेनरेट स्टेट है। और आप D10 में भी देखते हैं तो आपके पास सारे के सारे EG और D2G के इलेक्ट्रॉन डबली फील्ड है, तो दैट्स मीन कि ये आपके पास भी सिमेट्रिकली फील्ड है और ये नॉन डीजेनरेट स्टेट है। ठीक है, तो आपके पास जब आपके पास डीजेनरेट स्टेट होगी तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास फीलिंग है वो एसिमेट्रिकल होगी, लेकिन जब आपके पास नॉन डीजेनरेट स्टेट होगी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग जो है वो सिमेट्रिकल होगी। तो अब उम्मीद कॉन्सेप्ट हम जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बेसिस के बारे में जान सकते हैं। तो जनाब जैसे हमने बात की जो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है, जब एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है तो मींस कि वो नॉन लीनियर स्टेट है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन लीनियर, लीनियर मींस कि एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, जितनी एक स्टेट में जितने एक ऑर्बिटल के अंदर है उतने ही दूसरे ऑर्बिटल के अंदर है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन जिनमें नहीं होते उनको हम एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम आपके पास एक उसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, उस सिस्टम की एनर्जी हाई होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर इक्वल प्रेजेंट ना हो, और उस एनर्जी क्योंकि हाई एनर्जी पे जब कोई चीज होती है तो वो अनस्टेबल होती है, वो कोशिश करती है कि अपनी हाई एनर्जी को रिलीज करके लोअर एनर्जी सिस्टम पे आया जाए ताकि अपने आप को स्टेबलाइज किया जाए। तो अब जरूरत इस चीज की अपनी इस एनर्जी को रिलीज करे और अपनी लोअर एनर्जी पे आए, लेकिन इस एनर्जी से वो कैसे जो है वो लोअर एनर्जी पे आ सकती है। तो इसको लोअर एनर्जी पे आने के लिए कंप्रोमाइज करना होगा अपनी सिमेट्री पे, क्योंकि अब हम बात करें ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की, हमने बात की कि ऑक्टाहेड्रल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है वो हाई सिमेट्रिकल होता है। आप ये देखें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके क्या है 6 और आपके पास लिगेंड्स है ना, तो 6 लिगेंड्स के साथ दरमियान में मेटल है, मेटल टू लिगेंड आपके पास बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, मेटल टू लिगेंड का डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, तो इन सब की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर इसकी सारी बॉन्ड लेंथ आप देखें तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है सिंपल ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन अब क्योंकि सिस्टम हाई एनर्जी पे है इसे लो एनर्जी पे जाना है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपनी सिमेट्री पे कंप्रोमाइज करेगा। ठीक है, अपनी सिमेट्री पे कंप्रोमाइज करेगा उस डीजेनरेसी को, जिसकी वजह से एसिमेट्री आ रही थी, वो इस डीजेनरेसी को रिमूव कर देगा। लेकिन इस डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए से अपनी सिमेट्री लोअर करनी होगी। ठीक है, तो जब सिमेट्री लोअर होती है, लोअर कैसे होती है, लोअर होती है डिस्टॉर्शन से। अब डिस्टॉर्शन क्या है, आपके पास अगर दो चार 6 बॉन्ड लेंथ सेम है तो अब इसमें से कुछ बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और दो लंबी हो जाएंगी, दो छोटी हो जाएंगी, चार लंबी हो जाएंगी, दो छोटी हो जाएंगी। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ जो है वो अब एक दूसरे के 6 की 6 बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहेंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी, तो इसको कहेंगे डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिमेट्री आपके पास लो हो जाएगी और लो सिमेट्री करके डीजेनरेसी को रिमूव किया जाएगा और एज अ रिजल्ट सिस्टम जो है वो लोअर एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं हम इसको, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन क्योंकि साइंटिस्ट थे हमारे पास जॉन टेलर, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की थी, तो उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट अब आपके पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अब हम इन सब कॉन्सेप्ट को रैप अप करते हैं कि आपके पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो किस मॉलिक्यूल में होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल में एसिमेट्रिकल होती है।
तो उससे उस डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए क्या होता है कि सिस्टम लोअर एनर्जी अपनी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को लोअर करता है और उसके लिए उसे अपनी सिमेट्री को लोअर करना पड़ता है, ठीक है? और सिमेट्री को लोअर करना ही एक्चुअली डिस्टॉर्शन है, ठीक है? अब ये डिस्टॉर्शन जो है ये किस तरह से होती है, ये होती है आप आपकी लिगेंड्स और मेटल की इंटरेक्शन पे, ठीक है? ये कैसे होती है कि आपके पास लिगेंड और मेटल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं। अब कुछ ऑर्बिटल्स के साथ आपको पता है कि आपके पास d ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब कुछ ऑर्बिटल के साथ लिगेंड जो है उनका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, कुछ के साथ डिफरेंट होगा, कुछ के साथ वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, कुछ के साथ वो कम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये डिस्टॉर्शन क्रिएट होंगे, ठीक है? अब हम इनको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। अब इनको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, आपके पास दो तरह की डिस्टॉर्शन होती है। एक होती है आपके पास टेट्रागोनल इलोंगेशन और एक होती है टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब टेट्रागोनल इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या होती है, ये देखिए आपके पास आपको पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल एक तरह की ज्योमेट्री है, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये भी देखिए आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी कि इसके 6 लिगेंड है, ठीक है? दरमियान में आपके पास मेटल है, तो उसके 6 लिगेंड है। अब देखिए आपको पता है कि 6 लिगेंड के साथ लिगेंड जो है वो आपके पास एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब समटाइम ऐसे होगा कि आपके पास एक्स, वाई के जो लिगेंड है वो उनका बॉन्ड लेंथ, ठीक है? और वाई इन सब की बॉन्ड लेंथ ऑक्टाहेड्रल में सेम होती है। लेकिन इन केस ऑफ डिस्टॉर्शन समटाइम ऐसे होता है कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है? ये वाली ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है, इन दोनों की छोटी हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ये आपके पास लिगेंड यहाँ पे दूर होंगे मेटल से, ठीक है? वो ज्यादा करीब नहीं आएंगे, तो उनकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी। अब ये वाले दो लिगेंड जो है ये ज्यादा क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे, तो ये क्लोज आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इन चारों की कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि ये वाली एक्सिस पे जो जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और आपके पास इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये भी हो सकता है लिगेंड कम इंटरेक्ट करें और जी के एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड है वो ज्यादा इंटरेक्ट करें और एज अ रिजल्ट जी एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाए और एक्स वाई एक्सिस के साथ जो बॉन्ड लेंथ लिगेंड है उनकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाए, ठीक है? तो ये आपका हाइड्रोजोमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाएगी। अब डिस्टॉर्शन दो तरह की है, टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन। एक में ये होता है कि आपके पास ये जो एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग दो लिगेंड है ना, देखिए लिगेंड आपके पास 6 है, दो एक्सियल है और दो इक्वेटोरियल, चार आपके पास इक्वेटोरियल है। ये एक्सियल है और ये आपके पास इक्वेटोरियल है। जो एक्सियल पे प्रेजेंट है लिगेंड उनकी वो आपके पास इंटरेक्शन कम शो करेंगे और एज अ रिजल्ट उनकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है? उसको हम कहेंगे जी आउट, ठीक है? क्योंकि ये अब आप देखें इस तरह की ज्योमेट्री हो, यहाँ से ये लंबी हो, यहाँ से ये छोटी हो, तो ये तो आपको ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम होगी, इसलिए इनको बोलेंगे टेट्रागोनल। ये बॉन्ड लेंथ इनकी लंबी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है? और क्योंकि इसमें जेड की जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको जेड आउट बोला जाता है। जबकि इस केस में आपके पास क्या होगा, एक्स वाई की जो लिगेंड है वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो जो है कम इंटरेक्ट करेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जबकि जी एक्सिस पे जो आपके पास दो लिगेंड है वो क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है? तो अब ये चारों की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन इन एक्सियल वाली जो लिगेंड है एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये अब आपको लगेगा कि ऐसे जैसे सिस्टम को ऊपर से किसी ने प्रेस कर दिया, ठीक है? जब यहाँ से ऊपर से नीचे से प्रेस किया जाता है किसी चीज को तो वो इस तरह से कंप्रेस होती है, तो वो आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होती है, इलोंगेट हो जाती है, इस तरह से इलोंगेट होती है। ये सिस्टम आपका एक्सियल के इलोंगेट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, उसको कहते हैं इलोंगेशन। तो ये आपके पास टेट्रागोनल इलोंगेशन होगी, ये टेट्रागोनल कंप्रेशन होगी। इसको हम जेड इन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो गई है, ठीक है? और आपके पास जो एक्स और वाई के अलोंग है वो आपके पास लॉन्गर है। तो ये दो तरह की डिस्टॉर्शन आपके पास पॉसिबल है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, जब आपके पास ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एसिमेट्रिकल प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इन केस ऑफ टेट्रागोनल इलोंगेशन एक्चुअल में होगा क्या। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आके देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होता है। अब ये देखिए ये आपके पास एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेट्रागोनल इलोंगेशन के केस में मैंने आपको कहा था जेड की जो आपके पास एक्सिस के अलोंग दो लिगेंड प्रेजेंट है ना, जेड एक्सिस के अलोंग उनकी आपके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखें और जब उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है? इलोंगेटेड ज्योमेट्री, ठीक है? यहाँ से इलोंगेट हुई है। अब इस केस में आप देखें कि आपके पास टेट्राहेड्रल के केस में आपको पता है कि दो आपके पास ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है, पहले 5 होते हैं, 5 स्प्लिट होकर आपके पास टीजी और ईजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीजी में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और ईजी में आपके पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है? सेम एनर्जी के। अब अगर D4 के केस में देखा जाए तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 हाई स्पिन के केस में, ठीक है? तो इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन Eg में होगा। अब यहाँ पे आपके पास ये तो तीनों इक्वली प्रेजेंट है, तो T2G में तो कोई आपके पास एसिमेट्री नहीं है, लेकिन Eg के अंदर जो है वो Eg ऑर्बिटल जो है वो एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, ठीक है? तो एसिमेट्रिक ऑक्युपाइड होने की वजह से वहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी। अब देखेंगे डिस्टॉर्शन की बेसिक रीजन क्या होगी, किस वजह से ये डिस्टॉर्शन होगी। अब देखिए लिगेंड है, लिगेंड जब आपको अगर इन दोनों ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा Eg ऑर्बिटल को, आप Eg ऑर्बिटल एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों के साथ एक जैसे इंटरेक्ट करेगा? नहीं, दोनों के साथ एक जैसा इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ लिगेंड का इंटरेक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि लिगेंड आर पॉइंट चार्ज, ठीक है? नेगेटिवली पॉइंट चार्ज, और मेटल के ऑर्बिटल्स को कहती है कि वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इनके दरमियान में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अट्रैक्शन। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अगर होनी है तो जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो लेस पॉजिटिव है, उसके साथ तो लिगेंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम होगी। जबकि जो ऑर्बिटल खाली है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तो आपके पास ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से अट्रैक्शन इस ऑर्बिटल और लिगेंड की ज्यादा होगी। लिगेंड इस ऑर्बिटल के साथ जो कि वेकेंट है या जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके साथ वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ वो ज्यादा ओवरलैप करेगा। तो एज अ रिजल्ट लिगेंड जो है, लिगेंड की फील्ड यहाँ पे ज्यादा इस ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा होगी, ठीक है? यहाँ पे लिगेंड जो है तो क्लोज चला जाएगा और क्लोज आने की वजह से इसकी फील्ड ज्यादा होगी। और जब लिगेंड की फील्ड किसी ऑर्बिटल पे पड़ती है तो वो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वो हाई एनर्जी पे चला जाता है। क्या होता है? वो हाई एनर्जी पे चला जाता है। जबकि ये जो आपके पास है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम होगी तो लिगेंड इसके साथ क्लोजली इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसके साथ उतना ओवरलैप, इसके लिगेंड के ऑर्बिटल इतना ज्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे लिगेंड जो है वो दूर रहेगा, ठीक है? तो अब आप होगा क्या आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप देखें
दो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीसी स्क्वायर। अब दोनों में से किसी एक में तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। जस्ट सपोज कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डीसी स्क्वायर के अंदर है और डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खाली है, तो आप लिगेंड किसके साथ ज्यादा अप्रोच करेगा, ज्यादा लिगेंड जो है वो डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ इंटरैक्ट करेगा, ज्यादा इसके साथ ओवरलैप करेगा। एज अ रिजल्ट इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और डीसी स्क्वायर जो कि आपके पास जिसके साथ लिगेंड की इंटरेक्शन कम हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो लोअर एनर्जी पे चला जाएगा। क्या होगा, वो लोअर एनर्जी पे चला जाएगा। तो आप ये देखें आपके पास, ये है आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखें जो लिगेंड आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस एक्सिस पे क्लोज आ गए हैं। क्लोज आने की वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ होगी शॉर्ट है, क्योंकि जी एक्सिस पे बॉन्ड जो लिगेंड है वो ज्यादा क्लोज नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, वहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, यहाँ पे इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा थी, तो लिगेंड करीब करीब आ गए। लिगेंड के ज्यादा करीब आने की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और इनकी एनर्जी रेस होगी। तो एक्स वाई के अलाउंग जितने भी आपके ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी रेस कर जाएगी, जी एक्सिस के अलाउंग जितने भी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे तो सी एक्सिस नीचे चला गया। अब T2G के अंदर क्या होगा, अब T2G के ऑर्बिटल आपको पता है कि ऑन द एक्सिस तो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन आपका इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, आप जी एक्सिस के हैं तो ये यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी, लिगेंड ने क्लोजली अप्रोच नहीं किया। लेकिन जो आपके पास T2G के ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपके पास ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल एक्स वाई, ये आपके पास एक्स और वाई के दरमियान में प्रेजेंट है और लिगेंड अप्रोच कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ से वो ज्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को जो है इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो जो इनके बिटवीन ऑर्बिटल्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। लेसर एक्सटेंट इतना ज्यादा नहीं करेगा जितना इनको किया है, लेकिन सम एक्सटेंट उनको भी करेगा। दैट्स व्हाई उनकी एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल जो कि जी एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, एक्स जी वाई, जी एक्स और जी वाई के दरमियान जो प्रेजेंट है, उनकी निस्बत उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा और उनकी एनर्जी रेस कर जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी रेस की है, तो T2G के जो एक्स वाई वाले हैं उनकी एनर्जी भी रेस हो जाएगी, ठीक है। और इसी कंपोनेंट के साथ जितने भी आपके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नतीजे में दो आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट होकर दो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो गए थे। अब ये दो एनर्जी लेवल फर्दर आपके पास फोर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो गए हैं, दो ईजी के और दो T2G के, ठीक है। तो अब आपके पास क्या एक्स वाई वाले अलग हो गए हैं और जी वाले अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगी कि डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक होगी। हमने यही कहा था ना कि क्या होगी, आपने शेप को तो यहाँ पे सिमेट्री को तो देख लिया कि सिमेट्री रिड्यूस होगी, लेकिन आप ये भी देखें डीजेनरेसी भी यहाँ पे रिड्यूस होगी। यहाँ पे ये डीजेनरेट एक एनर्जी पे थे, ये भी एक एनर्जी पे थे, लेकिन अब यहाँ पे मजीद नॉन डीजेनरेट हो गए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डीजेनरेसी कम होगी और नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, उतने ही जितने ही कम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे ना एक सेम एनर्जी लेवल पे, उतने ही वो ज्यादा स्टेबल होंगे, उतना ही सिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन की फीलिंग भी जो है वो भी सिमेट्रिकल हुई है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्टेबल नहीं थी, सिमेट्रिकल नहीं थी, दैट्स व्हाई डिस्टॉर्शन हुई थी ना। तो डिस्टॉर्शन होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो सिमेट्रिकल होगी है, तो इसका आंसर है यस। आप देखिए यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, दोनों में एक एक इक्वली प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो यहाँ पे इक्वली प्रेजेंट है, ठीक है, आपके सिमेट्रिकली प्रेजेंट हो गए हैं। तो आपके पास तीनों चीजें होगी, डीजेनरेसी रिमूव होगी, सिमेट्री भी रिड्यूस होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली, अब इलेक्ट्रॉन की सिमेट्रिकली फिलिंग भी होगी। अब इन सब अब हम सब कॉन्सेप्ट को रैप अप करते हैं कि इलोंगेशन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब होती है तो आपके पास डीजेनरेसी ब्रोकन हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल आपके पास लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, लाइक आपने पिछले केस में देखा। यहाँ पे आपके पास जेड कंपोनेंट के साथ जो भी ऑर्बिटल थे वो लोअर एनर्जी पे चले गए। वो यहाँ पे देखें हाई एनर्जी पे थे, यहाँ पे जेड लोअर पे चला गया। यहाँ पे जो जेड वाले ऑर्बिटल थे, ये एक्स जेड जेड एक्स, ये यहाँ पे हाई एनर्जी पे थे, यहाँ पे ये लोअर एनर्जी पे चले गए हैं। जबकि आपके पास जो एक्स वाई के साथ अलोंग एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल थे वो हाई एनर्जी पे चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें एक्स वाई वाला हाई एनर्जी पे चला गया, पहले वो T2G में लोअर एनर्जी पे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। अब इस इलोंगेशन के केस में जी कंपोनेंट के साथ जो ऑर्बिटल थे वो आपके पास स्टेबलाइज हो गए और जो आपके पास एक्स वाई के साथ थे या विदाउट जी कंपोनेंट थे वो ऑर्बिटल आपके पास डिस्टेबलाइज हो गए, हाई एनर्जी लेवल पे चले गए। ये आपके पास जो एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, ये इनके हाई एनर्जी पे जाने की रीजन क्या है कि इनका लिगेंड के साथ इंटरेक्शन या इनका ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से ये इनका बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ इनकी स्मॉल हो जाती है और ये हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखें तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग होते हैं और आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर एट हाई एनर्जी, जबकि आपके पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी T2G के होते हैं, वो भी आपके पास डिस्टेबलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन। अब अगर हम इसके एग्जांपल देख लें तो हमारे पास एक वेल डॉक्यूमेंट एग्जांपल है कॉपर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें कॉपर टू आपके पास D9 सिस्टम है और इसको आपके पास बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो ऑक्टाहेड्रल की तो बॉन्ड लेंथ सेम होती है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कौन सी वाली है, आपके पास ये है टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो इस केस में आपके जी एक्सिस के अलाउंग जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है वो आपको नजर आती है 227 है, जबकि आपके पास एक्स वाई अलोंग है वो 193 पीएम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स वाई के अलोंग आपके अलोंग जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है और जो जेड एक्सिस के अलोंग है वो आपके पास लॉन्गर है, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड की इंटरेक्शन या लिगेंड जो है वो
वो क्लोज नहीं आते, जबकि वो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई के अलोंग जितने ऑर्बिटल है वहाँ पे वो क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 एक्सियल बॉन्ड आर इलोंगेट हो जाते हैं और जो 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो आपके पास शॉर्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपके पास क्या होता है कि डिजेनरेसी रिमूव हो जाती है और सिमेट्री लोअर हो जाती है और सिस्टम भी स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि कंप्रेशन के केस में आपके पास एक्स और वाई के अलोंग आपके पास लिगेंड की अप्रोच जो होती है वो क्लोज नहीं होती, ठीक है। अब जी के अलोंग लिगेंड जो है वो क्लोजली अप्रोच करेंगे, उनका ओवरलैप ज्यादा होगा और उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, जबकि आपके पास एक्स और वाई के अलोंग उनकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जो है आप वो डिस्टेंस से इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, ज्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इस केस में आपके पास क्या होगी, कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में एक्स वाई के अलोंग जो आपके पास लिगेंड की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होंगी और जेड एक्सिस के अलोंग जो आपके पास दो लिगेंड है उनकी बॉन्ड लेंथ कम होंगी, और एज अ रिजल्ट आपके पास आपको ज्योमेट्री जो है वो इस तरह से कॉम्प्रेस ज्योमेट्री मिलेगी। इसको आप देखेंगे टेट्रागोनल हो गया और ये कंप्रेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखें तो हमने पहले बात की थी कि लास्ट केस में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि प्रेजेंट है आपके पास डी सी स्केयर में। अब इस केस में हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एंड डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा। अब जो आपके पास लिगेंड आएगा वो किसको अप्रोच करेगा। अब लिगेंड जो है वो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को ज्यादा ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि डीसी स्केयर के ज्यादा क्लोज जाएगा, क्योंकि आप इसके साथ इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि डीसी स्केयर वेकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसके साथ क्लोजली बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इसका बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से लिगेंड का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा होगा डीसी स्केयर पे, और एज अ रिजल्ट डीसी स्केयर वो ऑर्बिटल जो आपके पास जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, अब इसी स्केयर पे क्योंकि ये वेकेंट था, यहाँ पे लिगेंड ने क्लोजली इसको अप्रोच किया तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, और जो दूसरे ऑर्बिटल थे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वो लोअर एनर्जी पे चले गए। तो यहाँ पे भी टी टू जी में भी जो भी ऑर्बिटल एक्स वाई वाले थे वो लोअर एनर्जी पे चला गया है, और जो आपके पास जेड कंपोनेंट के साथ ऑर्बिटल होंगे वो हाई एनर्जी पे चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिगेंड जो है क्लोज होने की वजह से वो ऑर्बिटल जो एग्जैक्ट ऑन एक्सिस पे प्रेजेंट है और जो उन एक्सिस के दरमियान में प्रेजेंट है, जैसे वाई जेड और जेड एक्स, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वाले ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो गए हैं, डीजी स्केयर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज हो गए हैं, टी टू जी में भी आपको जेड कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज हो गए हैं और एक्स वाई वाले आपके पास स्टेबलाइज हो गए हैं। तो ये आपके पास बिल्कुल रिवर्स एक फॉर्म बनती है, जो कि हमने टेट्रागोनल इलोंगेशन में पढ़ा था, उसके बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में भी अगर हम देखें तो डिजेनरेसी रिमूव हो चुकी है, सिमेट्री भी आपके पास रिड्यूस हो गई है, और इलेक्ट्रॉन को फिल हम देखें डी4 के केस में, तो इस केस में भी 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, ठीक है। अब सब ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है, ठीक है। तो ये अब नॉन डीजेनरेट स्टेट है, दीज आर नॉट डीजेनरेट स्टेट। अब इसमें से कोई भी आपके पास डीजेनरेट स्टेट अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, सो इलेक्ट्रॉन आर सिमेट्रिकली, सो तमाम सब ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड। नेक्स्ट आप देखें, टेट्रागोनल कंप्रेशन के केस में डिजेनरेसी ब्रोकन होती है, तो स्टेबलाइजेशन या लोअर ऑफ एनर्जी उन ऑर्बिटल्स की होती है जो कि आपके पास एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं या जिनमें जी कंपोनेंट नहीं होता, जबकि आपके पास जिन ऑर्बिटल में जी कंपोनेंट होता है लाइक डी सी स्केयर और एक्स जेड और वाई जेड, वो आपके पास हाई एनर्जी लेवल पे जाके डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब डी सी स्केयर ऑर्बिटल जो है वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखा जाए तो, और आपके पास बाकी जो टी टू जी के ऑर्बिटल है वो भी एज कम्पेयर टू डी एक्स वाई ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ज्यादा हाई एनर्जी पे जाके हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये तो देख लिया कि आपके पास कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है और कौन सी वाले में नहीं होती। तो हमने देखा कि जिसके अंदर भी एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग है उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी, और जिसके अंदर सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग है जिन ऑर्बिटल्स के अंदर टी टू जी और ई जी की, उसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होगी। लेकिन कुछ ऑर्बिट क्या स्ट्रॉन्ग और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, इसको समझना है। अब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या वीक से मुराद ये है कि जब आपके पास सम केसेस में बॉन्ड लेंथ चेंज तो होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती एज कम्पेयर टू रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के केस में। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में तो इक्वल होती है ना, तो जब डिस्टॉर्शन होती है तो वो इक्वल नहीं रहती। लेकिन अब वो कितनी चेंज होती है, या 19-20 का फर्क होता है, इनके थोड़ा बहुत फर्क होता है तो हम कहेंगे कि वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, जो कि इजिली ऑब्जर्व हो रहा होता है, शेप से ऑब्जर्व हो रहा होता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो अब किन कॉन्फ़िगरेशन है जिनमें स्ट्रॉन्ग होती है और कौन सी ऐसी है जिसमें वीक होती है, और इनके वीक और स्ट्रॉन्ग होने की रीजन क्या है, ये इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पे इस स्लाइड में हमें मिलेंगे।
यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं लाइक आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 सिस्टम होता है। तो D6 लो स्पिन के केस में देखें तो आपके पास आपको तमाम इलेक्ट्रॉन Eg के T2G के अंदर ही अकोमोडेट हो जाते हैं। जब होते हैं तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग नज़र आती है, ठीक है? तो यहाँ पे तो डिस्टॉर्शन नहीं होती। लेकिन हाई स्पिन के केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के अंदर आपको एसिमेट्रिकली T2 जो आपको एसिमेट्रिकली फिल नज़र आएँगे, तो यानी कि यहाँ पे वीक डिस्टॉर्शन होगी। इसी तरीके से अगर आप मैंगनीज़ 2 में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये D5 सिस्टम है लो स्पिन, ठीक है? अगर लो स्पिन के केस में देखें, तो आपको अगेन T2G में जो है वो इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिकली फिल नज़र आएँगे, दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे भी आपको वीक डिस्टॉर्शन मिलेगी। जबकि हाई स्पिन के केस में D5 के केस में तो डिस्टॉर्शन होती ही है क्योंकि Eg और T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिकली फिल्ड है। इस तरीके से यहाँ पे अब ये बात है कि दोनों में आपने देखा वीक डिस्टॉर्शन हो रही है। अगर अगर कोबाल्ट को देखें जिसमें आपके पास है D7 सिस्टम और आपके पास यहाँ पे एसिमेट्रिकल यहाँ पे T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है लेकिन Eg जो है वो एसिमेट्रिकली फील्ड है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रही है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप को बाकी केसेस में भी देखें आयरन 3 जो कि अगेन आपके पास D5 सिस्टम है और मैंगनीज 3 जो कि आपके पास D4 सिस्टम है। इसमें देखें लो स्पिन के केस में, हाई स्पिन के केस में, तो लो स्पिन के केस में आपको एसिमेट्री T2G में नज़र आती है, वीक डिस्टॉर्शन होती है और हाई स्पिन में आपको एसिमेट्री जो है वो Eg में नज़र आती है और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। तो इन 2 एग्जांपल 3-4 एग्जांपल्स को देखने के बाद हमें आइडिया होता है कि जब आपके पास एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास Eg ऑर्बिटल आर एसिमेट्रिकली फील्ड तब आपके पास डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब आपके पास T2G एसिमेट्रिकली फील्ड हो। तो आप देखें कि जब T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनइवन प्रेज़ेंट हो, डिस्टॉर्शन वीक हो रही है। जब Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट हो तो तब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो रही है। तो ये तो हमें पता चल गया लेकिन इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आपको पता है आपको आंसर जो है इसका मिल सकता है आपने जब पढ़ा था क्रिस्टल फ़ील्ड स्प्लिटिंग में, कि क्रिस्टल फ़ील्ड स्प्लिटिंग में हमने पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगैंड जो है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं, ठीक है? मेटल के ऑर्बिटल को। अब आपके पास जो मेटल के ऑर्बिटल जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो एक्सिस पे प्रेज़ेंट होते हैं, एक होते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेज़ेंट होते हैं। अब जो ऑर्बिटल एक्सिस के प्रेज़ेंट है, लिगैंड भी एक्सिस से आ रहा है तो उनका इंटरेक्शन या उनका ओवरलैप बहुत क्लोज़ली होता है, ठीक है? वो डायरेक्टली फेस कर रहे होते हैं लिगैंड को, तो उन पे इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर उनके अंदर एसिमेट्री है, फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? फिर ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी। लेकिन अगर T2G क्योंकि आपके पास लिगैंड के साथ अ अ, डायरेक्टली फेस नहीं कर रहे होते, वो आपके पास डिस्टेंस पे होते हैं, तो लिगैंड और T2G ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है, वो आपके पास डायरेक्ट ओवरलैप नहीं होता। तो दैट्स व्हाई अगर T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के अंदर एसिमेट्री है, तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। फ़र्क तो होता है और आपको डिस्टॉर्शन भी नज़र आती है, लेकिन वो डिस्टॉर्शन वीक होती है, ठीक है? तो ये इसकी रीज़न है कि आपके पास क्योंकि Eg और आपके पास लिगैंड आप दोनों जो हैं, वो एक्सिस पे प्रेज़ेंट होते हैं, इसलिए Eg के अंदर कोई भी अनइवन नॉन लीनियर सिस्टम ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सिमेट्री को और सिस्टम जो है वो उसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल पे चला जाता है, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है, दैट्स व्हाई उस केस में डिस्टॉर्शन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती क्या है, ठीक है? फिर आपने ये भी देख लिया कि वो कौन-कौन सी मॉलिक्यूल में होती कौन-कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। अगर होती है तो वो आपके पास कितनी टाइप की हो सकती है, वो किसमें वीक हो सकती है, किसमें स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? ये भी आपने देख लिया, वीक और स्ट्रॉन्ग होने की रीज़न भी देख ली। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे आपको पता चलेगा कि D1 से लेकर D10 में किसके केस में आपके पास डी ज़ी इन होगा और किसके केस में ज़ी आउट होगा? यानी कि कौन से वाले केसेस में आपके पास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस केस में आपके पास इलोंगेशन होगी, इसके केस में आपके पास कंप्रेशन होगी, ठीक है? तो ये हम देख लेते हैं कि आइदर वी कैन प्रिडिक्ट और नॉट। अब D1 के केस में अगर आप देखें, ठीक है? D1 के केस में आपको पता है ये इसमें इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेज़ेंट होते हैं और ये आपके पास यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट अवेलेबल है और D1 सिस्टम आपके पास इसमें आपके पास डिस्टॉर्शन होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब कौन-सी होती है इसके देखने के लिए हम इसको ज़ी इन के स्प्लिटिंग पैटर्न में फिलिंग करके देखते हैं। जी इनमें आपको पता है कि एक्स वाई लोअर एनर्जी पे होते हैं, ठीक है? और जेड के अलोंग हो रही होती है, लिगैंड जेड के करीब आ रहे होते हैं, इसलिए जेड हाई एनर्जी पे होते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके देखें तो आपको इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएँगे, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी पे चला जाएगा। पास नेक्स्ट इस अगर आप ज़ी आउट की स्प्लिटिंग पैटर्न देखें तो उसमें एक्स वाई ऊपर होता है, वाई ज़ेड और ज़ेड एक्स नीचे होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करें, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल को तो वो फिल कर लेगा, दूसरा ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपको एसिमेट्री फील होगी। जब यहाँ पे एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होने की रीज़न की वजह से आप कह सकते हैं कि ये वाली ज़ी आउट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ज़ी इन पॉसिबल है। ज़ी इन मीन के D1 के केस में आपको कंप्रेशन मिलेगी।
ठीक है। जबकि अगर आप D2 का सिस्टम देखते हैं तो D2 के सिस्टम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर हम इनको Zn की सिमेट्री में ही Eg को, क्योंकि यहाँ पे Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए Eg को शो करने की जरूरत है। D2 के केस में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे हम वो केस नहीं करेंगे कि हम इनको यहाँ पे फिर आप कर दें, क्योंकि आपने वो पेयरिंग और नॉन पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो T2G और Eg के दरमियान में देखना है। ये विद इन द T2G हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को वैसे ही फिल करेंगे जैसे कि वो टीटीजी में ऑलरेडी फिल्ड है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ऊपर आपके पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं। ऊपर आपके पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं, तो 2 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगेन एसिमेट्री क्रिएट होगी। नेक्स्ट भी नजर आ रही है, लेकिन ये वाले जो है यहाँ पे एक दोनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे चले गए हैं, ठीक है। और लोअर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे था, एक हाई एनर्जी पे था, तो ठीक है। तो अब ये तो आपके पास इनर्जेटिकली फेवरेबल स्टेट नहीं है, लेकिन ये वाली इनर्जेटिकली फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों को लोअर एनर्जी पे होते हैं। जितने लोअर एनर्जी पे होते हैं उतना ही सिस्टम स्टेबल होता है। और दूसरी चीज की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके पास दो, ठीक है, सिमेट्रिकली फील्ड है, मीन मोर स्टेबल है। तो आपके पास इन दोनों में से केसेस में आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास जी आउट होगा, जी इन नहीं होगा, क्योंकि जी इन के केस में आपको एसिमेट्री नजर आ रही है ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंशन, आपको इलोंगेशन नजर आएगी, ठीक है, जी आउट नजर आएगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि D2 के केस में आपको इलोंगेशन के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास D3 आ जाता है। D3 का आपको पता है कि D3 इज अ सिमेट्रिकली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें D2 ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, सो डिस्टॉर्शन होती ही नहीं है। ओके, अब जी इन और जी आउट बिफोर स्पिन के केस में देखते हैं। जी इन की अगर आप स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखें, आपको पता है D4 लो स्पिन है, तो आपके पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक आपके पास पेयर होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी पैटर्न में हम इनको जो इसकी स्प्लिटिंग के बाद जो ऑर्बिटल आते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इनमें फिल करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई ये सिमेट्री तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने में पता चलेगा कि ये सारे ऑर्बिटल जो है वो सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, ठीक है। दैट्स मीन कि लो स्पिन D4 के केस में Z इन या कंप्रेशन इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर जी आउट भी देखते हैं, तो जी आउट के केस में अगेन T2G के वही इलेक्ट्रॉन्स को हम जी आउट के केस की जी आउट की स्प्लिटिंग पैटर्न में हम फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो आपके पास Z कंपोनेंट की जो ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एसिमेट्री आपको नजर आ रही है। दैट्स मीन के जी आउट के होने की ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आपके पास इलोंगेशन होने की ऑप्शन जो है वो रूल्ड आउट हो जाती है इन केस ऑफ लो स्पिन D4 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि लो स्पिन D4 में कौन सी डिस्टॉर्शन होगी, तो वो आपके पास जेड इन या फिर कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा लो स्पिन D4 कॉम्प्लेक्सेस में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हाई स्पिन D4 के केस में। हाई स्पिन में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, और अब आपके पास चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में चला जाता है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास Eg के और के दरमियान में एनर्जी गैप ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप हो गया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ये गैप को कवर कर सकेगा, क्योंकि गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि Eg के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री नजर आ रही है, तो दैट्स मीन कि आपके पास डिस्टॉर्शन जो भी होगी, इलोंगेशन होगी या कंप्रेशन होगी, वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसके जी इन के या कंप्रेशन के स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखें, इन 4 इलेक्ट्रॉन को, तो एक एक्स वाई में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाने से आपको ये भी शो हो रहा है कि सब ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो आपको सिमेट्री नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको जी इन की पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ हाई स्पिन D4 में। अगर आप जी आउट के केस में देखें, तो जी आउट के केस में आपको इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे भी आपको सारे ऑर्बिटल के अंदर इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस सब ऑर्बिटल के अंदर इवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सिमेट्रिकली है। आपके पास सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दैट्स कि आपके पास जी इनकी ऑप्शन थी, तो जी आउट की ऑप्शन भी है कि जी आउट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इस केस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आइदर इसमें कंप्रेशन होगी या आपके पास कंप्रेशन होगी या इलोंगेशन होगी। तो D4 के केसेस में हमें ये तो पता है कि जो भी होगा, कंप्रेशन होगी या आपके पास इलोंगेशन होगी, वो स्ट्रांग होगा। लेकिन क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमें कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही पता चलेगा कि आइदर इलोंगेशन हुई है या फिर अभी आपके पास कंप्रेशन हुई है, ठीक है। इस मेथड से हम ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास केस है D5 सिस्टम, लो स्पिन D5। अब लो स्पिन D5 के केस में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। T2G के केस में 2 पेयर की फॉर्म में और एक अनपेयर्ड। इसी पैटर्न पे हमें इनकी फिलिंग करनी है जी इन के स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है। जी इन में जब आपके पास एक्स वाई नीचे होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, दूसरा पेयर आपके पास ऊपर वाले ऑर्बिटल के हायर ऑर्बिटल के अंदर, हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, और एक सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हम देखें तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड, ऑर्बिटल सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड नहीं मिलेंगे। तो दैट्स मीन कि आपके पास लो स्पिन D5 में Z इन पॉसिबल नहीं है। अब
दी आउट के केस में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास अगर हम फिल करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो अब अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आते हैं, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिलिंग आती है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि आपके पास लो स्पिन D5 के केस में जेड आउट होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इलोंगेशन होगी, ना कि आपके पास कंप्रेशन होगी, ठीक है। कंप्रेशन नहीं हो सकती क्योंकि कंप्रेशन अगर हम करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अगेन जो है वो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगी विद इन दी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई स्पिन D5 के केस में। हाई स्पिन D5 के केस में आपको पता है T2G और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली फिल्ड है, सो कोई भी डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं होगी और ज्योमेट्री जो है वो आपके पास नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। नेक्स्ट आपके पास जी इन और जी आउट लो स्पिन D6 के केस में देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और लो स्पिन है तो वो सारे के सारे T2G में एकोमोडेट हो जाएंगे और T2G में 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल के अंदर एक पेयर मौजूद होगा। तो दैट्स मीन कि तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है। सो कोई एसिमेट्री नहीं है, कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, सो नो डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट अगर देखें हाई स्पिन D6 के केस में तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक पेयर आपके पास प्रेजेंट होगा, दो सिंगली आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ऑर्बिटल आपके पास, दो ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जब दो और इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी में चले जाएंगे क्योंकि ये हाई स्पिन है तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होने की बजाय हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो अगर इनको हम जेड इन या कंप्रेशन के स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, वैसे ही एक पेयर आपके पास नीचे आके बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में भी आपको सब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वो इवन नजर आएगी, ठीक है। तो दैट्स मीन कि आपके पास इस केस में जेड इन पॉसिबल है। लेकिन आप अगर जेड आउट की स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखते हैं, नीचे आपके पास पेयर आएगा क्योंकि पेयरिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल पे। तो आपके पास बाकी सब में सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आप इस केस में क्योंकि दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स मीन कि आपके पास इस केस में सी आउट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जेड इम्पॉसिबल है, दैट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ कंप्रेशन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम उसी जो हमने पढ़ा कि स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होगा जेड इन का जेड आउट का, उसी पैटर्न के अगर हम उसके अंदर हम D1 D5 जो भी आपके पास गिवन कॉन्फ़िगरेशन हो उसको हम फिल करके देखें और अगर हमें सिमेट्री नजर आती है तो दैट्स मीन कि वो डिस्टॉर्शन उसके अंदर होगी, और अगर वो नहीं होती तो फिर अगर एसिमेट्री नजर आती है तो उस डिस्टॉर्शन के होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आइदर किसी कम्प्लेक्स के अंदर जेड इन होगी और जेड आउट होगी, लेकिन कुछ कम्प्लेक्सेस है, कुछ डी कन्फिगरेशन है जिनके अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा D4 के केस में हम नहीं देख सकते, इस तरह से D9 का भी आपके पास केस है जिसके अंदर हम नहीं देख सकते, लेकिन वो यहाँ पे हम आपको नहीं अभी करवा रहे, वो आप खुद उसको प्रैक्टिस के तौर पे खुद करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इजीली वो बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो ये रह गई है D7 D8 और D9 की, वो आप खुद करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। आपको ये प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, एक्सेप्ट D9 के केस में जिसमें आपके पास प्रिडिक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कंप्रेशन और एलोंगेशन जो है वो दोनों पॉसिबल है। तो ये जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये ज्योमेट्री बनने आपके पास कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही पता चलता है कि कंप्रेशन है या फिर एलोंगेशन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट वाज अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको चीज़ें सारी समझ आ गई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।